यीशु के नाम से आपको शांति मिले। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो आज के सुंदर और अच्छे दिन के लिए। एक बार फिर से हम लोग प्रभु के वचन के ऊपर मनन और चिंतन करने के लिए हैं। आज हम लोग प्रभु के वचन से देखने की कोशिश कर रहे हैं सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसका 9वां वचन, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिन में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आज कुछ समय के लिए हम लोग प्रभु के वचन से देखने जा रहे हैं और बहुत ज्यादा आपको ध्यान को केंद्रित करना है जब हम प्रभु के वचन के ऊपर मनन करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसे एक लड़की से प्यार हो गया और वो उसके प्यार में इतना ज्यादा दीवाना हो गया कि वो रात दिन छिप छिप के मिलने जाया करता था उस लड़की से। और उसके पिताजी नहीं थे, उसकी माँ ही थी जो उसकी देखभाल करती थी। और अब ये लड़का बड़ा होता चला जा रहा था, अब वो एज में बढ़ गया था और वो उस लड़की से प्यार करने लगा था तो लगातार मिलने जाया करता था। एक दिन जब वो थोड़ा सा लेट पहुंचा उस लड़की से मिलने के लिए, तब उस लड़की ने तुरंत गुस्सा करते हुए पूछा, कहाँ रह गए थे, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। और जब वो ये कह रही थी तभी ये जो लड़का था ये बोलने लगा, घर पे थोड़ा सा काम था, मम्मी ने कुछ बता दिया था और मैं मम्मी के साथ थोड़ा सा समय बिता रहा था, उनकी मदद कर रहा था घर पे। ये बात इस लड़की को जहन में चुभ गई और जब उस बात को चुभ गई तो पूछने लगी कि कितना समय तुम अपनी माँ के साथ बिताते हो। तो बोलने लगा कि मैं उनकी मदद करता हूँ और बहुत सारी चीज़ों के विषय में जहाँ जहाँ उन्हें मेरी सहायता की ज़रूरत होती है मैं उन्हें अपनी मदद प्रदान करता हूँ। कुछ समय के बाद ये लड़की सोच में पड़ गई। उस समय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन अगले दिन इसे मिली और ये लड़की घर पे जाके सोचने लगी, ये माँ मेरा और इस लड़के के बीच में जो समय है उसके बीच में एक दूरियों को उत्पन्न कर देगी, तो क्यों ना कुछ करा जाए। अगले दिन ये लड़का और लड़की दोबारा से मिलते हैं और ये लड़की पूछने लगती है कि तुम क्या मुझसे प्रेम करते हो, कितना प्रेम करते हो। कि बहुत प्रेम करता हूं मैं तुमसे, क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए। तब ये लड़का बोला, मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम मुझे बोलोगी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे प्यार में। और ये लड़की ने बोला, मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी करोगे। तो वो बोलता है, हाँ मैं पूरी करूंगा। तो वो लड़की बोलती है, देख लो मुकरोगे तो नहीं, अपनी जुबान से अपनी जुबान देकर उससे मुकरोगे तो नहीं, पीछे तो नहीं हटोगे। बोलता नहीं नहीं, मैं वायदा करता हूँ तुमसे, मैं जो आज तुमसे कह रहा हूँ मैं उसे पूरा करूंगा। और इन दोनों के अंदर ये एक वायदा, एक प्रॉमिस या एक शर्त लग जाती है इस बात की। तो लड़की बोलती है, ठीक है, ये रही मेरी शर्त, अब मैं जो मांगूंगी वो दोगे। बोलता है, हाँ मैं दूंगा। और लड़की बोलती है कि मुझे तुम्हारी माँ का हृदय या हार्ट चाहिए। ये लड़का दुखित हो जाता है बहुत ज्यादा, इसका मुंह लटक जाता है और ये परेशान हो जाता है। वो बोलता है, क्या बोला तुमने। वो लड़की बोलती है, मुझे तुम्हारी माँ का हृदय चाहिए, हार्ट चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, कल जब तुम्हें मिलोगे तो मेरे को उनका हार्ट, उनका हृदय ला के देना, अन्यथा हम कभी आज के बाद एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। जब तुम कल मुझसे मिलने आ रहे हो तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का मौका है और जब तुम कल आओगे तो अपनी माँ का हृदय लेके आना। ये लड़का चिंता और दुख में वहां से चला जाता है, सारा दिन चिंता करता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। और उसके बाद में जब ये वहां से चला जाता है, सारी रात नहीं सो पाता और रात को उस लड़की का प्यार, वो चिंताएं, वो आवाजें इसके दिमाग में गूंज रही होती हैं। और इस चिंता के कारण, प्रेशर के कारण, इतना ज्यादा टेंशन, तनाव के कारण ये जाता है और वो आवाजें इसके कानों में आके इसे इतना परेशान करने लगती हैं, बहुत ही ज्यादा। और जाता है, छुरी को उठाता है, जिस माँ ने इसे जीवन भर पाल पोस कर बड़ा किया, जाके उसको मार देता है और उसका हार्ट जो है निकालता है और रास्ते में बहुत स्पीड से दौड़ने लगता है। दौड़ रहा होता है, अंधेरा होता है, 2-3 बजे का समय होता है, वो लड़की के पास जा रहा होता है। अब कैसे बताए कि जो उसने काम करने को दिया था वो कर दिया है उसने, और दौड़ रहा है, अंधेरे का समय, भोर का समय होता है।
और तुरंत वो वहाँ गिर जाता है। जब वो गिर जाता है तो जो हार्ट वो ले जा रहा था, उसके हाथ खून में लथपथ होते हैं, वो भी गिर जाता है और वो अंधेरे में उसे ढूंढने लगता है। जैसे ही वो जाता है और वो देखता है कि वहाँ वो हृदय, वो हार्ट पड़ा हुआ है, वहाँ वो जाके भाग के तुरंत उसे उठाता है और उस हार्ट में से एक आवाज आती है, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। वो इधर उधर देखता है और सोचता है ये आवाज आ कहाँ से रही है, लेकिन फिर वो धीमी गति से आवाज आती है जो कि उसके कानों में जा रही थी, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। और वो उस माँ के हृदय में से आ रही एक आवाज होती है। वो बहुत ज्यादा टूट जाता है, बहुत ज्यादा दुख में आ जाता है और वो जाता है वापस लौट के। अब वो लड़की से मिलने नहीं जा रहा है, अब वो वापस लौट के जा रहा है, रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है और जाके वो खुद भी अपने आप को खत्म कर लेता है। इस ग्लानि में, इस गिल्टी में, इस एक दुख में, दोषारोपण की भावना में कि मैंने मेरी माँ को मार दिया, मेरा निर्णय गलत था, मैं पागल हो चुका था उस लड़की के प्यार में। और वो इस बोझ से इतना ज्यादा दब जाता है कि वो अपनी माँ को भी कत्ल कर देता है और उसके बाद में अपने आप को भी छोड़ता नहीं, अपने आप को भी खत्म कर देता है। आज इस छोटी सी कहानी को बता के मेरा मतलब क्या है आपके सन्मुख इन वचनों को लाने का। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जवान प्रवृत्ति के लोग, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जवानी के दिन में जहां उन्हें अपने परमेश्वर को याद करना है या पहला स्थान देना है, वो संसार की ऐसी ऐसी चीजों में खो गए हैं, जहां वो इतना ज्यादा खो गए हैं कि लास्ट में उनके पास सिर्फ एक ही चारा रह जाता है, अपने आप को खत्म करना। ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं, इतना बोझ आ जा रहा है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, एक लड़के को, जिसने एग्जाम का बोझ अपने जीवन में ले लिया था। इतना ज्यादा पेपर का रिजल्ट आउट होने का, 10th क्लास में पढ़ रहा था। जिस दिन उसका रिजल्ट आउट हुआ, उसने जहर खा लिया और जहर खाने के बाद वो चिल्लाने लगा जोर जोर से, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन बहुत देर हो गई थी। मेरी खुद की आंखों के सामने इंसिडेंट हुआ था सहारनपुर में, और 2 लोग उसे बाइक के ऊपर जल्दी से अस्पताल ले गए और वो चिल्ला रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे। 10th क्लास का उस दिन रिजल्ट था। वो इतना ज्यादा प्रेशर ले गया उन आवाजों को सुन के जो नेगेटिव थी, खराब थी, और वो मर गया। बाइबल कहती है, हे जवान, अपनी जवानी के दिन में आनंद कर, मगन रहे, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, जो तू चाहता है वो कर, लेकिन याद रहना, मरना और मरने के बाद न्याय का होना निश्चित है। आज मैं प्रभु का बेटा होने के नाते बताना चाहता हूं, प्लीज इतने प्रेशर, इतनी चिंताओं में ना जाएं। प्रभु आपका ख्याल करने वाला है। गलत कदम ना उठाएं, प्रभु आपका ख्याल करने वाला है। गलत चीजों की, गलत आवाजों को सुन के इतना ना बहक जाए कि इतने ज्यादा गलत निर्णय ले लें कि वहां से लौटना मेरे और आपके लिए मुश्किल हो जाए। भजन संहिता 68 और उसका 19वां वचन में लिखा है, धन्य है परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है और वही हमारा उद्धार करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा बोझ उठाने वाला है, परमेश्वर हमें लेके चलने वाला है। हम क्यों चिंताओं का बोझ के तले दब दब के रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं? स्टॉप टेकिंग रॉन्ग डिसीजन। ओ, गलत निर्णयों को लेना बंद करें, गलत आवाजों को सुनना बंद करें, गलत मार्गों में जाना बंद करें, क्योंकि परमेश्वर आपका ख्याल करने वाला है। पहला पतरस 5:7 में लिखा है, अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ख्याल है, उसे तुम्हारा ख्याल है। अगर वो लड़का उस दिन उस लड़की की गलत आवाज सुनने के बाद परमेश्वर को जानता तो अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल देता और वो अपनी माँ का कत्ल नहीं करता, इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा तनाव नहीं लेता। बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता 55 का 22 में 22वें पद में, अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल दो, परमेश्वर पर डाल दो, वही तुम्हें आजाद करेगा। अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल दो, वही तुम्हें उससे निकालेगा, वही तुम्हें छुटकारा देगा।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 28वें वचन में लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा। आज बहुत सारे लोग, खासकर यंगस्टर्स, नशा कर रहे हैं गंदे, और उसके बाद लौट आना बहुत मुश्किल होता है। वो गलत अफेयर्स में पड़े हुए हैं, उसके बाद लौट आना बहुत मुश्किल होता है। बाइबल कहती है, हे जवान, अपनी जवानी के दिन में तू आनंद कर, मगन रहे, खा पी, ऐशो आराम कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, लेकिन याद रख, मरना और मरने के बाद न्याय का होना निश्चित है। आज मैं प्रभु का बेटा होने के नाते आपके सन्मुख प्रभु की आवाज लेके आ रहा हूं, लौट आए, लौट आए। गलत आवाजों को सुनना बंद करें, गलत निर्णयों को लेना बंद करें, गलत तरह की चिंताओं को करना बंद करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पे भी विश्वास करो। प्रभु आज आपको एक वाणी दे रहा है लौट आने की। कैसी टेंशन पाई जाती है आपको? बार बार मेडिसिन खा रहे हैं क्या? प्रेशर में आके बार बार डॉक्टर को दिखा रहे हैं? साइकेट्रिक इलनेस हो गई? नहीं, ये एक ऐसी सोच मैंने और आपने पैदा कर ली है, गलत दरवाजों को खोल दिया है, जिसके कारण बार बार मुझे और आपको गलत निर्णय लेना पड़ रहा है। कोई नस काट रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, गलत गलत कामों को अंजाम दे रहा है। लेकिन आज प्रभु का वचन एक बात बोलता है, सबोपदेशक 12 अध्याय 1 वचन में, हे जवान, अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार, अपने परमेश्वर को याद रख, अपने परमेश्वर को याद रख। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुझ पे विपत्ति पड़े और तू कहे कि बहुत देर हो चुकी है, अब मुझसे ये सहा नहीं जाता। इसीलिए आज करने की क्या जरूरत है? जवानी के दिन में अपने परमेश्वर को याद करने की जरूरत है, अपना बोझ उस पर डालने की जरूरत है। वही तुम्हें संभालेगा, वही तुम्हें निकालेगा, वही तुम्हें लिए चलेगा, वही तुम्हें मार्गदर्शन करेगा, वही तुम्हें उठाएगा, क्योंकि वो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। लौट आए, गलत निर्णय ना लें, गलत निर्णय ना लें, गलत आवाजों को सुनना बंद करें, गलत निर्णय ला लें। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको हर बीमारी से, हर अफेयर से, हर प्रकार के एड्स से, हर प्रकार की गंदी चीजों से निकालने के लिए सक्षम और मजबूत परमेश्वर है। याद रखें, हर बात का न्याय निश्चित है जो आप और मैं कर रहे हैं। लौट आए, प्रभु आपके साथ है। यीशु आपको शांति दे। धन्यवाद। जय मसीह।